गुड मॉर्निंग भविष्य के शिक्षकों। और थंबनेल से आप लोग ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेमो टीचिंग के ऊपर। ठीक है, बल्कि डेमो टीचिंग के हम लोग आज डायरेक्ट सीधे से टॉपिक लेकर के चलेंगे, लेकिन उससे पहले डेमो टीचिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हम लोगों को जान लेना ज़रूरी हैं। उसमें से पहली बात तो ये आती है कि जब आपसे पैनल कहेगा कुछ भी किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए, तो आप डायरेक्ट पैनल को जो है बच्चे मान करके पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे। आप पहले उनसे एक बार परमिशन लेंगे कि सर क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स मान सकता हूँ। ठीक है कि, और वो ऐसा तो है नहीं कि वो मना कर देंगे, वो यही कहेंगे हाँ हाँ ओके ओके ओके। उसके बाद में आप उनको पढ़ाना शुरू करेंगे, और पढ़ाना शुरू करने में दोबारा से उनको बच्चे समझ के गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी टाइम हो रहा हो वो आप बोलेंगे। ठीक, दोबारा से मतलब एक बार पैनल को तो आप गुड मॉर्निंग कर ही चुके हैं जब आप आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, और उसके बाद में दोबारा से उन्हें बच्चों से करेंगे, और बच्चों के साथ में थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ बच्चों कैसे हो, फिर अच्छा क्या किया तुम लोगों ने आज या क्या नहीं किया। उसके बाद में आप आएंगे अपने पढ़ाने के ऊपर। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बच्चों से कहा कि ठीक है बच्चों पढ़ने का मन है, तो पैनल कह देगा नहीं सर आज मेरा हम लोगों का पढ़ने का मन नहीं है। तो आप लोगों तुम्हें ये चीज़ नहीं कहनी है कि ठीक है फिर हम लोग आज खेल खेल में पढ़ेंगे। ये पढ़ना फिर कहना ही नहीं है, फिर कहना है कि चलो ठीक है आज हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब बात करेंगे में कोई भी टॉपिक आता है आपको पढ़ाने के लिए, तो उस टॉपिक को उस तरीके से आपको मैनेज कर लेना है। जैसे आज मैं जिस चीज़ की तुम लोगों को डेमो टीचिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है वाटर साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल। ठीक है, आपने बच्चों से कह दिया कि ठीक है आज फिर हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम लोग बातें करेंगे। तो बताओ अच्छा फिर बारिश किसे किसे पसंद है। ठीक, बारिश किसे किसे पसंद है। तो इस चीज़ से पहले अभी आप बोर्ड पे थोड़ा सा काम अपना करते जा रहे हैं, ये बात बच्चों से कहते हुए। और बोर्ड पे आपको इस समय तक क्या काम करना है, बोर्ड में जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर साइड में, जो लेफ्ट कॉर्नर होता है, उस लेफ्ट कॉर्नर में डेट और डे पड़ता है। ठीक है, डेट और डे। अगर आप डे नहीं भी डालते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई चीज़ भूल जाते हैं आप, इधर डेट और डे पड़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट पड़ता है, इधर हमारा टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट और अब्सेंट स्टूडेंट पड़ता है। ठीक है, इतना पड़ता है। सब्जेक्ट के नीचे टॉपिक पड़ता है, लेकिन टॉपिक आप तब लिखेंगे जब आप बच्चों से थोड़ी देर बात कर लेंगे, क्योंकि पैनल आपको अपनी तरफ से टॉपिक का नाम निकाल के नहीं देगा। बच्चों से आप बात करते समय भले बच्चे बता दें कि हाँ सर इस चीज़ में हम लोग बात करेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह में बच्चे बता देते हैं कि हाँ सर जी सर आज इसको जोड़ना कहते हैं, तब आप यहाँ पे एडिशन लिख सकते हैं। अगर पैनल नहीं बता रहा है तो आप टॉपिक के लिए इतना पैनिक मत हो जाइएगा कि अरे टॉपिक का नाम तो निकला ही नहीं, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ। तो अब जैसे बच्चों से आपने पूछा, इतना ये लिखते समय आपको बच्चों के साथ में इंटरेक्ट भी करना है और अपना बोर्ड पे लिखते भी रहना है। फिर बच्चों से आपने पूछा कि अच्छा ठीक है बताओ बारिश किसे किसे अच्छी लगती है, तो कुछ बच्चे बताएंगे कि हाँ सर हमें अच्छी लगती है, कुछ कहेंगे कि हम जो है सर नहीं हमें नहीं अच्छी लगती है, कीचड़ हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बारिश में। तो कहना अच्छा ठीक है, तो अच्छा ये बताओ बारिश होती है तो पानी आता कहाँ से है, बारिश का पानी कहाँ से आता है। तो सीधी सी बात है, उसमें से कोई बच्चा तो ये बताएगा कि बादल से आता है। ठीक है, पैनल जो है वो कोशिश करते हैं कि वो बादल आपको ना बताएं, वो कहेंगे मेरी तो छत से पानी गिरता है नीचे। ठीक, तो आपको कहना अच्छा छत से गिरता है, छत पे पता कहाँ से आता है, छत पे और ऊपर से आता है, और ऊपर कहाँ से ऊपर से। तो हो सकता है बता दें। और अगर पैनल नहीं बताता है तो क्योंकि पैनल में तो सिर्फ 5 लोग हैं, आपके बैच में तो 40 लोग हैं, तो आप इस चीज़ को अज्यूम करके चल सकते हैं कि किसी बच्चे ने आंसर दे दिया। तो आप बोलोगे हाँ देखो राकेश ने सही बताया, बादल कहाँ से पानी आता है, पानी बादल से आता है। ठीक, तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब आपको ये पता चल गया पानी बादल से आता है। फिर आप बच्चों से पूछेंगे अच्छा ठीक है, तो अब जैसे राकेश ने बताया बादल से पानी आता है, तो हमारे घर में तो पानी कभी कभी ख़त्म हो जाता है, बादल में पानी ख़त्म क्यों नहीं होता, बादल में पानी ख़त्म क्यों नहीं होता। तो कोई मतलब पैनल कह देगा सर क्योंकि बादल के पास बहुत सारा पानी है, या मतलब कुछ भी किसी भी तरीके से पैनल आंसर दे सकता है। लेकिन आपको अपनी तरफ से ये अज्यूम करके चलना है कि आपके पास में बाकी और भी बच्चे हैं और उनके आंसर आप अपनी तरफ से दे सकते हैं कि हाँ देखो बादल में पानी क्यों नहीं ख़त्म होता है बताओ। अच्छा नहीं पता तुम लोगों को, ठीक है चलो अच्छा फिर मैं तुम लोगों को बताता हूँ या बताती हूँ। देखो क्या होता है,
बादल में भी पानी आता है कहीं से, बादल को भी कहीं से पानी पहुंचाया जाता है। जैसे तुम लोगों के पास पानी कौन आता है, कौन पानी देता है तुम लोगों को? मम्मा देती है। और ठीक है, या जो भी आंसर आप अपनी तरफ से अज्यूम कर सकते हैं थोड़े बहुत, उनको आप अज्यूम करके चलेंगे। फिर बात आती है, अच्छा ठीक है, एक बात हमें और बताओ कि पानी, अच्छा ठंडा पानी पिया है किसी ने? अच्छा पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दे, खूब ठंडा कर दे, खूब ठंडा कर दे, खूब ठंडा कर दे, फ्रिज में रख के या फ्रीजर में रख के, तो पानी क्या होता है? तो कोई किसी ने बताया कि बर्फ़ बन जाता है, तो ठीक है, पैनल में से किसी ने बताया तो ठीक है, नहीं तो आप कहोगे हाँ देखो, देखा सौम्या ने बता दिया कि पानी क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। अच्छा अगर हम पानी को बहुत सारा गर्म कर दें, खूब गर्म कर दें, खूब गर्म कर दें, खूब गर्म कर दें, तो पानी का क्या होता है? कोई बताएगा सर गायब हो जाता है, कोई कहेगा सर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप अज्यूम करके चलेंगे कि हाँ देखो पानी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो पानी हमारा जब बहुत ठंडा कर दो तो बर्फ़ बन जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्म कर दो तो वो गायब हो जाता है। गायब होके क्या होता है? गायब होके उसकी भाप बन जाती है, तो वो गायब हो जाता है। मतलब इसी वे में आपको पढ़ाना है कि बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करते हुए, क्योंकि पैनल कह चुका है कि पढ़ना नहीं है, तो आप खेल रहे हैं बच्चों के साथ में। ठीक है, तो पानी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। अच्छा बताओ, गायब हो जाता है फिर बर्फ़ बन जाता है। अच्छा, और तुम लोगों ने पानी कहाँ कहाँ देखा है? जैसे बारिश से पानी आता है, जैसे ऐसे 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 बादल होते हैं, उससे पानी बरसता है। और तुम लोगों ने पानी कहीं देखा? बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी कहीं देखा हो। कोई कहेगा सर नल में देखा, कोई कहेगा सर नाली में बहता है। ठीक है, ये पैनल के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि पैनल इस तरीके से आंसर आपको दे सकता है। ठीक है, लेकिन बच्चे आपको कुछ, कोई बच्चा तो ये बताएगा, कहेगा हाँ सर हमारे घर के पड़ोस में तालाब है, मैंने तालाब में देखा। ठीक, तो आप कहेंगे कि हाँ देखो पानी तालाब में भी होता है। पानी किस में होता है? ऐसे तालाब होता है, ये तालाब है, तालाब में भी पानी होता है। और ये डिजाइनिंग आपको करनी है बोर्ड पे, जो मैं बना रहा हूँ ये ऐसे ही बनाना है कि ठीक है तालाब में पानी होता है, और कहाँ होता है पानी? कोई कहेगा नदी में होता है, तो कहना हाँ ऐसे नदी होती है लंबी सी, नदी में भी पानी होता है। फिर और कहाँ पानी देखा तुम लोगों ने? नदी, अच्छा नदी बताओ कहाँ से निकलती है? तो कोई बताएगा पहाड़ से निकलती है। अगर कोई नहीं बता पा रहा है तो कहना अच्छा हाँ देखो नदी कहाँ से निकलती है, नदी पहाड़ से निकलती है। ऐसे ऊंचे ऊंचे बड़े से पहाड़ होते हैं, उनसे क्या निकलती है? नदी निकलती है। नदी में भी पानी होता है। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी ये हमारी नदी है। ये ये हमारी नदी है। और कहाँ देखा पानी? तो हो सकता है कोई बताए सर हमने कुएं में भी पानी देखा है, कोई कहे कि हमारे खेत में पानी भर जाता है। ठीक है, तो आप उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड करते हुए चलेंगे। फिर नदी के बाद में नदी को आप समुद्र से जोड़ सकते हैं कि हाँ देखो समुद्र भी होता है। ठीक है, समुद्र होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा समुद्र हो गया। अच्छा समुद्र में पानी कभी ख़त्म नहीं होता, समुद्र में भी हमेशा पानी भरा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी कहीं ख़त्म नहीं होता है? समुद्र में भी बहुत सारा पानी भरा रहता है, नदी में भी पानी बहता रहता है। पैनल जहाँ पे ज़रूर बोलेगा कि सर लेकिन हमारे घर के पड़ोस की नदी तो सूख जाती है। ये अगर आप ये कह देंगे ना कि मतलब नदी में हमेशा पानी भरा रहता है, तो पैनल आंसर यही देगा कि लेकिन सर हमारे घर के पड़ोस की नदी तो सूख जाती है। कोई बच्चा कहेगा हमारे घर का तालाब भी सूख गया। मतलब समझ रहे हैं आपको? तो इनको आपको आंसर इस तरीके से ही करना है कि हाँ देखो कुछ नदियाँ होती हैं जिनका पानी सूख भी जाता है, कुछ नदियाँ पानी सूख भी जाता है, कुछ तालाबों का भी सूख जाता है, लेकिन फिर जब बारिश होती है तो तालाब हमारा फिर से भर जाता है। और इस तरीके से ही आपको लैंग्वेज डेमो देते समय आपको अपनी लैंग्वेज को इसी तरीके से यूज करना है जैसे आप किसी 7 साल 8 साल 10 9 साल के बच्चे से बात कर रहे होते हैं, कि बहुत एकदम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है कि आप जो है यही बता रहे हैं। इसको वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण कह दिया उसको, कक्षा 3 के बच्चे या 4 के बच्चे को वाष्पीकरण क्या पता? वाष्पीकरण, संघनन, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, ये इवेपोरेशन, ये सारे वर्डों का मतलब टफ वर्ड्स का यूज नहीं करना है डेमो टीचिंग के समय। बाकी जब पैनल आपसे आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं तब तो आपको यही बताना है कि जब जो है पानी हमारा वाष्प बन के उड़ता है तो इस घटना को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं, तब तो ये बताना। लेकिन बच्चों को वाष्पीकरण की समझ नहीं है। ठीक, तो अब आप क्या मतलब अभी तक की क्या हो गया कि हाँ ठीक है बादल से पानी आया, नदी में आया, फिर तालाब में आया। अब आप ये कह सकते हैं कि पानी क्यों नहीं ख़त्म होता है? क्योंकि ये सारा पानी ऐसे 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 एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा बताओ? अच्छा कौन बताएगा? देखो बादल से पानी आया, वो गिर गया ज़मीन पे, ठीक, फिर वो ज़मीन से नदी से होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए ऐसे नदी पूरी लेकर के कहाँ चली गई पानी को? सारा पानी समुद्र में चला गया। फिर समुद्र से क्या हुआ? समुद्र पे ऐसे धूप पड़ी। अभी हमने क्या किया था? हम पानी को अगर गर्म कर दें तो पानी क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ऐसे जब धूप होती है तो धूप गर्म होती है,
तो वो जब समुद्र के पानी पे ऐसे ऐसे गिरती है तो समुद्र का पानी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। जब पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो वाष्प बन जाता है। इन सब चीज़ों का आप मतलब फिगर बनाएंगे, क्योंकि मैं अगर फिगर बना बना के आपको समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पानी क्या होता है, हमारा समुद्र वाला पानी ऐसे 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 उठ जाता है ऊपर। ऊपर क्या होता है, ऊपर ठंडा होता है, और ऊपर जब ठंडा होता है तो पानी यहीं पर ऐसे इकट्ठा हो जाता है। फिर ये बादल होते हैं, फिर ऐसे बादल ऐसे ऐसे टहलते हुए हमारे यहाँ चले आते हैं, और फिर ऐसे 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 पानी बरसा देते हैं। अब पता है इस चीज़ को पूरे इसको क्या कहते हैं, तो कोई बच्चा बताएगा कि नहीं सर नहीं पता है, तो अब यहाँ पे कहोगे इसको कहते हैं वाटर साइकिल या जल चक्र। बाकी आप इसमें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों से और भी बच्चों से बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि बारिश से पानी कहाँ जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको पैनल के साथ सामने मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी ऐड कर देना है कि सर मैं बाकी जब कभी क्लास में जाऊंगा इस यहीं पर पैनल तुमको मतलब 3-4 मिनट का ही डेमो होता है, ये वीडियो तो 10 मिनट की हो गई, ठीक है। 3-4 मिनट का डेमो होता है, यहीं पे पैनल रोक देगा, कहेगा अच्छा ठीक है ओके ओके, क्योंकि यहीं तक पैनल को पता चल गया कि हाँ आप पढ़ा ले जाएंगे बच्चे को। यहीं पे आपको क्या उसको मैंने बोला था कि हाँ, और जब पैनल कहते हैं कि ठीक है ओके, तो आप तुरंत तब ये बात कहेंगे सर बाकी जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँगा या पढ़ा रही होंगी तो मैं घर से एक चार्ट प्रिपेयर करके लेकर जाऊँगी वाटर साइकिल से बनाऊँ, मतलब वाटर साइकिल का एक चार्ट मैं लेकर के बच्चों के लिए जाऊँगी वाटर साइकिल का, ठीक है। ये चार्ट आपका क्या हो जाएगा, टीएलएम हो जाएगा। तो टीचर को पता चल जाएगा कि हाँ टीएलएम भी लेकर के आप जाएंगे किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये हो गया। बाकी आप कोई क्वेश्चंस हो या कुछ कोई डिस्कशन करनी हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो आपकी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप टेलीग्राम पर आइए, वहाँ पर आपके जो भी डेमो टीचिंग से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और उसके अलावा अगर किसी को और ज़्यादा दिक्कत आ रही हो, किसी टॉपिक के बारे में कोई स्पेशल टॉपिक ही पढ़ना हो कि इस टॉपिक के बारे में सर पढ़ा दीजिए, तो हम उस टॉपिक की भी डेमो टीचिंग की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे। आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। हालांकि मैंने जितने भी टॉपिक सोच रखे हैं 25 से 30 टॉपिक मैंने सोच रखे हैं, उनकी वीडियोज़ तो मैं आपको दे ही दूँगा। उसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है तो आप वो बता दीजिए।